किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं, हो सकता है कि आपको पता भी हो या ना पता हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और आपको अगर मेरी जानकारी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक और शेयर भी कर दें। तो आपको ये जानकारी हम जो भी आपके विषय में मिलती रहेंगी, हम आपको शेयर करते रहेंगे। तो आपके सामने जो हम आज जानकारी दे रहे हैं, हम आप सभी भैंस गाय पालते हैं और जब गाय भैंस दूध देते देते एक समय ऐसा भी आता है कि जब उसको गाभिन होने का समय आता है और भैंस गाय गाभिन हो जाती है, लेकिन बहुत दिनों तक किसान भाइयों को पता ही नहीं चलता है कि हमारी भैंस गाय गाभिन है या नहीं है। उसकी जानकारी के लिए आज आपको एक जो वैज्ञानिकों ने खोज की है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। गाय भैंस गर्भवती है या नहीं, अब सिर्फ 10 रुपये में आप ये जान सकेंगे। नस्लीय भैंसों की बात करें तो देश में सबसे ज़्यादा संख्या मुर्रा भैंस की है। मुर्रा भैंस देश में जहां 6 करोड़ के आसपास हैं, वे दूसरी नस्ल की भैंसें 50 लाख के आंकड़े से भी नीचे हैं। गायों के मुकाबले में कम संख्या में होने के बाद भी देश के कुल दूध उत्पादन में भैंस के दूध की हिस्सेदारी 45% है। जानकारों का कहना है कि अगर कोई भैंस हीट हो जाती है, यानी कि वक्त रहते वो गाभिन नहीं होती है, तो वो इसका एक बड़ा नुकसान पशुपालक को ही होता है, क्योंकि जब तक भैंस गाभिन नहीं होती तब तक बच्चा नहीं देगी, तो तब तक वो दूध देना भी शुरू नहीं करेगी। एक बार ऐसा होता है कि भैंस हीट हो जाती है और पशुपालक उसे गाभिन कराने की प्रक्रिया का पालन भी करता है, लेकिन किसी न किसी वजह से भैंस गाभिन होने से रह जाती है। लेकिन पशुपालक को इस बात का पता बहुत देरी से चल पाता है और तब तक भैंस के गाभिन होने का वक्त भी निकल चुका होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने जो खोज की है वो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान CIRB हिसार और भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने मिलकर प्रेगडी किट तैयार की है। 10 रुपये में इस किट की मदद से गाय भैंस के गर्भधारण की जांच अब घर बैठे ही हो सकती है। किट पर रिसर्च करने वाले संस्थान के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर अशोक बलहारा ने बताया कि जल्द ही बाज़ार में ये किट उपलब्ध हो जाएगी, यानी कि अभी बाज़ार में हो सकता है कि आपको ढूंढना पड़े, बड़ी मुश्किल से मिले, लेकिन जल्दी यह हर हमारे पशुओं की दवाइयों की दुकान होती है उस पर ये मिलने लगेगी। प्रेगडी किट ऐसे ही होगी, भैंसों की गर्भधारण की जांच, जैसे कि आप पहले भी देखते थे कि लेडीज़ों को के लिए आई थी, उसी तरीके से ये भी है। बस इसमें ये अंतर है कि इसको आपको तरीके समझने होंगे और वो तरीका हम आपके सामने रख रहे हैं। CIRB के डायरेक्टर DK दत्ता ने हमारे चैनल सामना न्यूज़ 24 को बताया कि प्रेगडी किट एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। जब हम किट का इस्तेमाल करते हुए भैंस का मूत्र इसमें डालते हैं और मूत्र का रंग गहरा लाल या बैंगनी हो जाता है, तो इसका मतलब है कि भैंस गाभिन हो चुकी है। अगर किट पर पीला या हल्का रंग का दिखाई दे तो समझ जाइए कि भैंस अभी गाभिन नहीं हुई है। और एक ख़ास बात यह है कि अगर आपका पशु बीमार है तो ये किट सही 100% रिजल्ट नहीं बताएगी। और जांच करते वक्त इस बात का खास ध्यान रखें कि जब आपकी भैंस मूत्र ले रहे हों तो उस वक्त मूत्र अपने सामान्य तापमान यानी कि 20-30 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए। और इस बात से आप अगर जागरूकता के साथ जांच करेंगे तो आपको सही जांच आपके सामने आएगी और आप किसी भी डॉक्टर या किसी भी फार्मासिस्ट को दिखा करके अपने पैसे की बर्बादी नहीं करेंगे। ये पैसे की बर्बादी रोकने के लिए भारत सरकार की और वैज्ञानिकों की जो मुहिम है वो आपके लिए है और आप उसका लाभ उठाएं और लाभ
तब उठा पाएंगे जब आप उसका सही से उपयोग करेंगे। अब इसी के तहत आपको बताते हैं मिथुन पर भी कामयाबी का ट्रायल हुआ है। मिथुन गाय जो है वो पहाड़ी गौ जातीय है, इस पर भी हुआ है। तो हाल ही में CIRB ने नागालैंड में मिथुन पहाड़ी गौ जातीय पर भी इस PREG-D किट का सफल ट्रायल किया। नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी इलाकों में मिथुन गाय बहुत पाई जाती है। ये समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई तक पाले जाते हैं। कुछ दिन पहले ICAR के DDG BN त्रिपाठी, CIRB के डायरेक्टर DK दत्ता और राष्ट्रीय पशु मिथुन अनुसंधान संस्थान नागालैंड के डायरेक्टर गिरीश पाटिल भी इस मौके पर मौजूद। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? इससे आपको काफ़ी लाभ हुआ होगा और मैं समझता हूँ कि आप बिन मतलब के जो पैसे डॉक्टरों को, फार्मासिस्टों को अपने पशुओं पर खर्च कर रहे थे वो आपका पैसा बचेगा। और अगर आपको मेरी जानकारी सही लगी, उचित लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। आपको अगले भी कार्यक्रम इसी तरीके से मिलते रहेंगे। और इसी के साथ भारत माता की जय। जय हिंद।